This एउटा conference will भजन now be राख्न हामी recorded. अनुरोध गरिरहेछौँ मा सुरु गर्नुमा भजन। ल दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु निरुमा जय गुरु। ठाकुर जी का कीर्तन न बोल जय राधे राधे बोले। ठाकुर जी का कीर्तन न बोल जय राधे राधे बोले। ठाकुर जी का मीरा माँ हाँ भजन सुरु गर्नु मा भिडियो छोड़ दिनु भजन सुरु गर्नु। मीरा माँ जय गुरु। हामी पछि आमन्त्रण गर्नेछौँ मीरा मालाई। अहिले नेटको प्रब्लम आएछ। जनकपुर सत्संग जनकपुर श्रद्धेय गोपाल दाको द्वारा आजको यो गुरु पूर्णिमाको अवसरमा विराट सत्संग त्यसको पारिवारिक सत्संग आज आयोजना भएको हुनाले हामी सादर आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ। गोपाल दाको परिवार तर्फबाट एउटा मिठो भजन दयालको श्री चरणमा अर्पित गर्न हामी विनम्र अनुरोध गरिरहेछौँ। श्रद्धेय गोपाल दाको परिवार तर्फबाट गुरु पूर्णिमाको अवसरमा एउटा मिठो भजन। श्रद्धेय गोपाल दा जय गुरु। जय गुरु दादा। भजन भजन शुरू करो, टाइम नहीं छे, फटाफट करो। अल्लाह हम पकड़ने रहे कि स्टार्ट करो ना। हम छी हम पर छी बंदे चलो मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद के खानी सारा जगत में गूंजेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसारी सारा झूमेला। मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी सारा जगत में गूंजेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जब घर में सगरो तीर्थ बनलबा भक्ति भजन माहो केला। भक्ति भजन माहो केला। भक्ति भजन माहो केला। वंदे पुरुषोत्तम के दे के नारा। 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 ठाकुर चरण सब पूजेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे
कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। सत्संग के बाग लगलवा प्रेम कलीवा खिलेला। प्रेम कलीवा खिलेला। प्रेम कलीवा खिलेला। उजर उजर फुलवा खिललवा। उजर उजर फुलवा खिललवा। उजर उजर फुलवा खिललवा। उजर उजर फुलवा खिललवा। सारा बगिया गमकीला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। ठाकुर जी की वाणी परमानंद के कहानी। मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की कहानी। सारा जगत में गूंजेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। अमृत सरोवर प्यार के लहर प्रेम फुहारा छूटेला। प्रेम फुहारा छूटेला। प्रेम फुहारा छूटेला। कृपा की बारिश हरदम होके। 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 सब संगे लोटेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद के कहानी। मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की कहानी। सारा जगत में गूंजेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। धन्यवाद गोपाल दा। धेरे मीठो भजन। धेरे धेरे धन्यवाद। अब आम्ही आमंत्रण करण चाहन्छौँ पुनः मीरा माँ मीरा कर्ण विराटनगर। सरदय मीरा कर्ण विराटनगर। सरदय मीरा कर्ण विराटनगर। हजुर दादा जय गुरु। जय गुरु माँ दादा भजन शुरू कति करो। आवाज वीडियो ऑफ कर। गइराखेको छ। हाँ वीडियो शुरू करो। भजन शुरू करो। वीडियो ऑफ क्या। वीडियो ऑफ क्या कहाँ का नेटवर्क ठीक नहीं है। ठाकुर जी का कीर्तन बोले। जय राधे राधे बोले। ठाकुर का कीर्तन बोले। जय राधे राधे बोले। ठाकुर जी का कीर्तन जय राधे राधे बोले। जय राधे राधे बोले भैया। जय राधे राधे बोले। जय राधे राधे बोले भैया। राधे राधे बोले। तुलसी का कीर्तन नामो। जय राधे राधे बोले। ठाकुर जी का कीर्तन नामो। जय राधे राधे बोले। ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के कीर्तन से मिलती है शक्ति। ठाकुर जी के कीर्तन से मिलती है शक्ति। ठाकुर जी की कीर्तन मिलती है शक्ति। कर लो रे भैया प्रेम से भक्ति। कर लो रे भैया प्रेम से भक्ति। ठाकुर जी की जय हो। ठाकुर जी का कीर्तन बोले। जय राधे राधे बोले। ठाकुर जी का
कीर्तन नमो जय राधे राधे बोल जय राधे राधे बोल भैया जय राधे राधे बोल जय राधे राधे बोल भैया जय राधे राधे बोल ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे राधे बोल ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे राधे ठाकुर जी की जय हो ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे बोल ठाकुर जी का कीर्तन जय राधे राधे बोल ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे राधे बोल ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे राधे बोल यो जनया जनई कबीरती यो जनया जनई कबीरती कर लो रे भैया ये पंचनीति कर लो रे भैया ये पंचनीति ठाकुर जी की जय हो ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे राधे बोल ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे राधे बोल जय राधे राधे बोल भैया जय राधे राधे बोल जय राधे राधे बोल भैया जय राधे राधे बोल ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे राधे बोल ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे राधे बोल ठाकुर जी का कीर्तन नमो जय राधे राधे बोल जय राधे राधे बोल जय राधे धन्यवाद मीरा माँ धेरै मिठो भजन राख्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौं एउटा सानो नानीलाई जो आज यो गुरु पूर्णिमाको अवसरमा स्थानीय सत्संग केन्द्र वीरगंजबाट प्रस्तुत गरिरहेछ भजन दयालको श्री चरणोमा श्रद्धेय अंशु कुमार। जय गुरु दादा भजन सुरु गर्नु दादा, भजन सुरु गर्नु, भजन सुरु गर्नु। प्रभु के शरण में आ जाओ भैया ठाकुर जी भैले विराज हो जिनके दर्शन करे खाते मनवा रहे बिहार आज मनवा रहे बिहार हो 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 प्रभु के चरण बिना
मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण बिना प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। कीर्तन गाई झूम के भैया लेला तू सतनाम। कीर्तन गाई झूम के भैया लेला तू सतनाम। हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। शरण में आना ना फिर पछताना, शरण में आना ना फिर पछताना, किए शुभ घड़ी बीत न जाए रे भैया। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सोहनी सूरत प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सोहनी सूरतिया मन को लोभावे, मोहनी मूर्तिया सबको रिझावे। सोहनी सूरतिया मन को लोभावे, मोहनी मूर्तिया मन को रिझावे। प्रेम में पड़ के तुम्हारे शरण लागे भक्तन के अंबार। प्रेम में पड़ के तुम्हारे शरण लागे भक्तन के अंबार हो। ठाकुर मेरे नामी हे अंतरयामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतरयामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतरयामी। हमें सुख गए रख पाओ रे भैया। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सोहनी सूरतिया मन को लुभावे, मोहनी मूर्तिया सबको रिझावे। सोहनी सूरतिया मन को लुभावे, मोहनी मूर्तिया सबको रिझावे। अब प्रेम में पड़ के तुम्हारे शरण लागे भक्तन के अंबार हो। अरे प्रेम में पड़ के तुम्हारे शरण लागे भक्तन के अंबार। ठाकुर मेरे नामी हे अंतरयामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतरयामी, ये शुभ घर में रख पाओ रे भैया। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण बिना प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण बिना प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। मोहनी मूर्तिया मन को लोभावे, मोहनी सूरतिया सबको रिझावे। प्रेम में पड़ के तुम्हारे
में शरण लागे भक्तन के अंबार हो प्रेम में पड़ के तोहरे शरण लागे भक्तन के अंबार हो ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी अंतर मेरा कपाओ रे भैया आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो मनु के शरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो आज मनु के शरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु। धन्यवाद अनुसुधा सत्संग वीरगंजबाट सुन्दर प्रस्तुति आज यो गुरु पूर्णिमाको अवसरमा धेरै धेरै धन्यवाद बाल समूहलाई। अब हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौं इटहरीबाट सरदाई मधु खड्का। मधु खड्कामा हामी विनम्र अनुरोध गरेका छौँ। दादा जय गुरु। भिडियो अफ गर्नु तपाईको नेट हजुर नेट कमजोर छ भिडियो अफ गरेर भजन गाउनु। जय गुरु जय गुरु मा जय गुरु सुरु गर्नु हजुर हजुर आवाज ठीक छ सुरु गर्नु हजुर। जय जय दयाल ठाकुर जय जय बडो मा जय जय दयाल ठाकुर जय जय बडो मा पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा हो दयाल पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा जय जय दयाल ठाकुर जय जय बडो मा जय जय दयाल ठाकुर जय जय बडो मा पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा हो दयाल पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा विश्वभरको आसनमाथि ठाकुर तिमी बस्छौ विश्वभरको आसनमाथि ठाकुर तिमी बस्छौ हामी जस्ता दुखी जनको पुकार छिट्टै सुन्छौ हामी जस्ता दुखी जनको पुकार छिट्टै सुन्छौ जय जय दयाल ठाकुर जय जय बडो मा जय जय दयाल ठाकुर जय जय बडो मा पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा हो दयाल चाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा याजन याजन इष्ट वृत्ति सोच्थे नि सदाचार याजन याजन इष्ट वृत्ति सोच्थे नि सदाचार यिनै हुन् मानिसको बाँच्ने मूल आधार यिनै हुन् मानिसको बाँच्ने मूल आधार जय जय दयाल ठाकुर जय जय बडो मा जय जय दयाल ठाकुर जय जय बडो मा पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा हो दयाल पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जप्ने नाम पायौ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले जप्ने नाम पायौ यही नाम पाएर हामी धन्य भयौं यही नाम पाएर हामी धन्य भयौं
जय जय दयाल ठाकुर, जय जय बड़ो माँ। जय जय दयाल ठाकुर, जय जय बड़ो माँ। पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा, हो दयाल पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा। याजन गरौँ याजन गरौँ गरौँ इष्टवृत्ति, याजन गरौँ याजन गरौँ गरौँ इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति गर्यौँ भने पाउँछौँ हामीले मुक्ति, इष्टवृत्ति गर्यौँ भने पाउँछौँ हामीले मुक्ति। जय जय दयाल ठाकुर, जय जय बड़ो माँ। जय जय दयाल ठाकुर, जय जय बड़ो माँ। पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा, हो दयाल पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा, हो दयाल पाई जीवन धन्य भयो तिम्रै चरणमा। जय गुरु दादा माँ, जय गुरु। आमा जय गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद माँ, धेरै मिठो जय भजन राख्नुभयो। यसको जय लागि गुरु। हजुर हजुरको नमस्कार माँ, पुरै जय गुरु परिवारको दादा, जय गुरु। उत्तरोत्तर ल ल प्रगतिको कामना हामी दयालको श्री चरणमा अर्पित गर्दै सबैलाई पुरै फ्यामिलीलाई जय गुरु। जय गुरु जय दादा गुरु। माँ, अब जय हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ श्री मन्दिर बैसाबारी, सत्सङ्ग बैसाबारी, शारदा तिमिल सिन्हामा, शारदा तिमिल सिन्हामा बैसाबारी। जय गुरु। हजुर जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। एउटा भजन राख्न हामी अनुरोध गरेका छौँ माँ। भजन सुरु गर्नु माँ। सञ्जु तिवारी दादा हो कि माको माइक अन छ दादा। कसको? दादा सुरु गर्दा हुन्छ? हजुर हजुर सुरु गर्नु माँ। हुन्छ। परम करुणा घन साधना धन, परम करुणा घन साधना धन, मालिक दीन दयाल दाता, जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता। दुःख वेदना त्रिताप तापन, रोग शोक प्रभु दुहि कारण, दुःख वेदना त्रिताप तापन, रोग शोक प्रभु दुहि कारण, हर देह धारी विष मोहन, हर देह धारी विष मोहन, सदा गुरु आदिकरण त्राता, जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता। नाथ नारायण जीवन सार, वैशिष्ट पाली प्राण आधार, नाथ नारायण जीवन सार, वैशिष्ट पाली प्राण आधार, शिव सुंदर प्रेमान पावन, शिव सुंदर प्रेमान पावन, दायक परम इष्ट पाता, जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता मालिक
विश्वभुवन आश्रय चरण धारण पालन पोषण पुराण विश्वभुवन आश्रय चरण धारण पालन पोषण पुराण परमेश्वर निखिल प्राण परमेश्वर निखिल प्राण पुरुषोत्तम परम दयाल दाता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता मालिक दीन दयाल दाता मालिक दीन दयाल दाता। जय गुरु। धन्यवाद माँ। धेरे मीठो भजन आज यो गुरु पूर्णिमा को अवसर में एक क्षण को लागे हम ही सब लाई ठाकुर मुखी बनाए दिनु भो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद माँ। जय गुरु। जय गुरु। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गुवाहाटी, बड़ी पवित्र जगह है गुवाहाटी, विश्व विख्यात श्री मंदिर गुवाहाटी का, और वहां से हमारे बीच मां जुड़ी है रूपाली महापात्रा मां। आज के यह विशेष दिन में गुरु पवित्र भूमि गुवाहाटी से जो पूज्यपाद बोर्दा का कर्म क्षेत्र है गुवाहाटी, और वहां से हमारी मां जुड़ी हुई है रूपाली महापात्रा मां। आपको जिस भाषा में सुविधा हो आपसे मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं एक भजन रखने के लिए। श्रद्धेय रूपाली महापात्रा मां गुवाहाटी, आप अपना माइक ऑन करके भजन शुरू कीजिए मां। रूपाली महापात्रा मां गुवाहाटी, मां जय गुरु। रूपाली मां भजन शुरू कीजिए मां। रूपाली महापात्रा मां गुवाहाटी, आप भजन शुरू करें मां। रूपाली मां जय गुरु। आप अपना माइक ऑन कीजिए, माइक मोबाइल के नीचे माइक को टच कीजिए, माइक्रोफोन को टच कीजिए, माइक ऑफ है आपका। रूपाली महापात्रा मां आप अपना माइक्रोफोन को ऑन कीजिए, मोबाइल के नीचे माइक है। रूपाली महापात्रा मां, मां को शायद मोबाइल में माइक्रोफोन ऑन ऑफ करने में जानकारी नहीं है क्या? मैं पीछे आमंत्रित करूंगा मां को, मैं कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। आज के हमारे विशेष अतिथि मध्य प्रदेश विंध्यानगर से पवित्र पंजाधारी कर्मी श्रद्धेय गणेश प्रसाद सोनीदा आज के यह गुरु पूर्णिमा सत्संग महोत्सव में हम सबों के बीच विशेष अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित हैं। मैं दादा को दोनों हाथ जोड़ करके सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप अपने आलोच्य विषय वस्तु को प्रारंभ करने का प्रयत्न करें। श्रद्धेय सोनीदा, श्रद्धेय सोनीदा जय गुरु। हाँ जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दा। जय गुरु जय गुरु। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है दादा। वीडियो को ऑन करके शेयर करना होता है, उसको वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। वीडियो को क्लिक करके शेयर कर दीजिए। आप शुरू करें दादा, बाद में लास्ट में कभी वीडियो दादा
जी आप शुरू करें। वीडियो पुश नहीं हो रहा है, ऑडियो पुश हो गया है, ऑडियो पुश हो गया है। जी तो आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, आप शुरू करें दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में कोटि कोटि का प्रणाम। परम आराध्या श्री बड़मा के रातुल चरण में कोटि कोटि का प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़दा जी के रातुल चरण में कोटि कोटि का प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री दादा के रातुल चरण में कोटि कोटि का प्रणाम। पूजनीय बबैदा के श्री चरणों में कोटि कोटि का प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी लोगों को चरणों में कोटि कोटि का प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी कर्मीगण, गुरुमा, गुरु जी के पवित्र पंजाधारी सहप्रतिऋतिक श्री चौरसिया दा, ऑनलाइन के आयोजक सत्संग मीरा करण माँ, सहप्रतिऋतिक रुद्रादा, शारदा माँ, रूपाली माँ, मधु माँ, तिवारी जी एवं विराटनगर, वीरगंज एवं नेपाल के सभी गुरु भाई गण को श्रद्धा पूर्वक जय गुरु रा और कोटि कोटि का प्रणाम। आज बहुत सुंदर दिन है और तिथि भी अच्छी है, गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित करना। आवाज सुनाई दे रहा है चौरसिया? जी दादा बहुत सुंदर हेलो? आवाज है आपका, बहुत सुंदर आवाज चौरसिया है। जी जी बहुत सुंदर आवाज है। गुरु को दादा पूर्ण आवाज रूप से समर्पित करना एवं गुरु के सदगुरु पुरुषोत्तम के नीति विधि को पालन करके चलना। परम दयाल श्री ठाकुर जी वो हीरा है जिसका कोई मोल नहीं है। हीरा को जितना ही परिष्कार किया जाए, जितना ही तराशा जाए, जितना ही उसका कटिंग किया जाए, उतना ही ज्योति निकलती है। उसी प्रकार परम दयाल श्री ठाकुर जी जो हमें बीज मंत्र दिए हैं, उसको जितना ही जपा जाए उतना ही आनंदमय जीवन होगा। वो अनमोल हीरा नाम रूपी जो है उसका कीमत समझना पड़ेगा। जो आदमी कीमत समझ लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सब लोग जानते हैं कि मिश्री खाने से मिठास होता है। हम चाहे मिश्री को या शक्कर को या मिठाई को मुंह में रखकर चाहे सोकर रखें या चलते हुए रखें या बैठ कर रखें या बात करते हुए रखें या सोते हुए रखें, वो मिठास जाती नहीं है। उसी प्रकार हमारे आत्मा का खुराक रूपी उस मिठास रूपी आत्मा का खुराक रूपी ये बीज मंत्र जितना ही हम स्मरण करेंगे, जितना ही हम चिंतन करेंगे, जितना ही हम मनन करेंगे, हमारा जीवन सुंदर होगा। क्योंकि आत्मा का खुराक प्रभु का नाम है, ठाकुर के बताए हुए नाम है। उस नाम के स्पंदन से, उस नाम के वाइब्रेशन के जो हमारे मन में विचार आते हैं, वो सुंदर विचार होता है। उसी विचार के माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने पड़ोसी को, अपने घर को, अपने सांसारिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने आध्यात्मिक जीवन को सुंदर बनाएंगे। हमारा नाम जितना सुंदर होगा, हमारा मन भी उतना सुंदर होगा। अगर ये नाम में थोड़ा सा भी खटास आ जाएगा तो हमारा जीवन विचलित हो जाएगा, हमारा मन विचलित हो जाएगा। वैसे ही हमारा मन इतना चंचल है कि हम क्षण में यहाँ रहते हैं और क्षण में हम नेपाल, काठमांडू, अमेरिका, सारे देश विदेश को हम भ्रमण करके आते हैं। उसी को मन को नियंत्रण करने के लिए प्रभु ने हमें नाम दिया, परम दयाल ने नाम दिया। उस नाम का चिंतन, उस नाम का स्मरण हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा।
क्योंकि परमदयाल श्री ठाकुर वो अनमोल हीरा है, उसको पाने के लिए हम लोग लाखों जन्म प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा जीवन धन्य है जो हम आज परम दयाल के सानिध्य में अपने जीवन को बचने बढ़ाने के रास्ते पर ले जाकर, लोगों को बचने बढ़ाने का रास्ता दिखाकर हम एक सुंदर जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन सुंदर बनाकर रखे हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं। एक कुम्हार था जो अनमोल हीरा ठाकुर जी हैं, उसके विषय में। कुम्हार था, उनका पेशा था मिट्टी एक जगह से खोदकर, और जो कोई भी उसका डिमांड करता था उनके घर में ले जाकर रखना। वो कुम्हार का यही पेशा था और उसी से उनकी दिनचर्या चलती थी। एक दिन क्या हुआ कि उस गड्ढा खोदते समय एक कांच का टुकड़ा मिला। कांच का टुकड़ा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उस कांच के टुकड़ों को पहचान नहीं सका और खुश होकर अपने खच्चर गधा को कहता है कि आज तेरे को मैं सुंदर शीशा का माला पहनाऊंगा, जो तुम दिन रात मेरी जीविका का पालन करने का जो एक साधन बना है, मेरा भरण पोषण के लिए तुम इतना मेहनत करते हो, आज तुमको माला पहनाऊंगा। और उसने एक रस्सी में जो है उस कांच के टुकड़ा को बांधकर और खच्चर के जो है गले में बांध दिया। गले में बांधने के बाद जब वो अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा है तो एक रास्ते में जौहरी मिला। जौहरी देखा एक खच्चर के गले में जो है, गधे के गले में एक कांच का टुकड़ा है। उसने कुम्हार को बोला, भाई ये गधे के गले में जो कांच का टुकड़ा बांधे हो, क्या उसको बिक्री करोगे? तो उसने बोला, हाँ बिक्री करेंगे। कितना लोगे? 3 रुपया लेंगे। वो जानता था कि हमारा मिट्टी जो लादे हैं, मिट्टी का 2 रुपया होगा और वो कांच के टुकड़े का 3 रुपया होगा। हम आज 5 रुपया मिलेगा और हम आज अच्छा भोजन अपने खच्चर को कराएंगे, अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, उसको अच्छा चारा खिलाएंगे। लेकिन वो जौहरी बोला कि नहीं भाई, तुम तो ज्यादा कीमत बोल रहे हो, इसका कीमत तो इतना हुआ नहीं जितना तुम बोल रहे हो, इसका कीमत 2 रुपया होगा, क्या दोगे क्या? कुम्हार ने बोला कि हम तो कोई खरीदे हैं नहीं, ना हम इसको परिश्रम से कहीं पाया है, ये तो मैं गड्ढा खोद रहा था, मिल गया और गधा खुश हो गया है, गधे के गले में अच्छा भी लग रहा है, हम बेचूंगा नहीं। और वो चल दिया। जौहरी सोचता है कि वो तो इसी रास्ते से आएगा और इसका कीमत कोई समझेगा नहीं, और जब दोबारा जब लौट कर आएगा तो मैं इसको ले लूंगा। और कुम्हार मस्ती के साथ में जो है अपना आगे बढ़ गया। बढ़ने के बाद जहां मिट्टी गिराना था उसके पहले एक जौहरी मिल गया। जौहरी देखा कि गधे के गले में जो कांच का टुकड़ा बांधा है। कुम्हार से बोला कि भाई ये जो कांच का टुकड़ा बांधे हो, क्या इसको बिक्री करोगे क्या? बोला, हाँ भाई बिक्री करेंगे। कितना कीमत लोगे? 3 रुपया लेंगे। जौहरी ने बोला कि नहीं भाई, ज्यादा बोल रहे हो, कुछ कम करो। बोला, नहीं भाई हम 3 रुपया लेंगे। जौहरी ने 3 रुपया दिया और उस कांच के टुकड़े को ले लिया। उसके बाद वो पैसा रखा और आगे बढ़ गया और मिट्टी जहां गिराना था उसने मिट्टी गिराया और फिर अपना वापस आया मिट्टी लादने के लिए। फिर जब जहां जौहरी मिला था उसको 2 रुपया दे रहा था, जो मोलाई कर रहा था उस कांच के टुकड़े को, तो बोला, गधे के गले में देखा कि कांच का टुकड़ा नहीं है, तो बोला, अरे भाई ये कांच का टुकड़ा तुम अपने गधे के गले में बांधे थे, तो क्या हुआ? उसको मेरे को दे दो, ठीक है 3 रुपया ही ले लो और दे दो। कुम्हार ने बताया, भाई वो तो कांच का टुकड़ा में बिक्री कर दिया। कितना बेचे? 3 रुपया में। जौहरी परेशान हो गया, पसीना पसीना तर हो गया। बोला, अरे मूर्ख, तुमने करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का हीरा जिसका कोई मोल नहीं है, उसको तुमने 3 रुपया में बिक्री कर दिया। कुम्हार बोला, भाई मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, तुमने तो इसका कीमत जानते थे कि अनमोल हीरा है, इसका कोई कीमत नहीं है,
तब फिर भी मोलाई तुम करते रहे, मेरे को ठगते रहे, और तुमने 3 रुपया के बजाय 2 रुपया दे रहे थे। तो मूर्ख मैं नहीं हूं, तुम उसका कीमत जानते हुए, उसका मूल्यांकन जानते हुए भी तुमने हमें कीमत नहीं मेरा दिया, तो तुम मूर्ख हो। आज हम सब परम दयाल की कृपा, परम दयाल का नाम का कीमत हम नहीं समझते हैं, और उस अनमोल हीरा को हम जैसे तैसे हम गंवा देते हैं। अपना ये नश्वर जिंदगी को जो है हम जहन्नुम बना के रखे हैं। आज अगर उसी का कीमत, उस नाम रूपी, उस हीरा रूपी नाम को अगर हम समझते कि परम दयाल श्री ठाकुर जी धराधाम में सबको बचाने के लिए, अपने बचने के लिए आए हैं, काल के गाल से निकालने के लिए आए हैं, तो हम कीमत उसका अगर समझते तो हमारा जीवन धन्य होता है। तो मैं यही निवेदन करता हूं आप सभी गुरु भाइयों से, परम दयाल श्री ठाकुर का जो मंत्र है आज सबसे बड़ा मंत्र है, सारे विश्व ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। उस मंत्र के जपने से जो है हमारा जीवन धन्य हो जाता है। उसी मंत्र के माध्यम से परम दयाल श्री ठाकुर जिस समय सत्संग चलाए थे हमारे डॉक्टर किशोरी मोहन दा, उस मंत्र के माध्यम से मुर्दा आदमी को जिंदा करते थे। उस नाम के माध्यम से बड़े बड़े लोगों का कहनाम है कि उस मंत्र के माध्यम से मैंने अपना ये ठीक कर दिया, अपनी बीमारी को ठीक कर दिया, हम लोगों को रोग को ठीक कर दिया, हम लोगों की मानसिकता को ठीक कर दिया, लोगों को बुखार को ठीक कर दिया, लोगों को बेहोशी को ठीक कर दिया। वही मंत्र है जिस मंत्र को परम दयाल श्री ठाकुर जी हैं। हमको कैसे जपना चाहिए, कैसे उसको सजो कर रखना चाहिए, उसका अहमियत समझ जो आदमी समझ जाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं एक आपको घटना बता रहा हूं, अपने घर की घटना बता रहा हूं। हमारा बड़ा बेटा विश्वनाथ जी हैं, उनका वाइफ सीता, जब सीता के गर्भ में जब बच्चा हुआ, सभी गुरु भाई लोग जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो हम लोग जाते हैं निवेदन करने के लिए, अपने परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास जाते हैं निवेदन करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए। और हम लोग जो है जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं। आज इष्टवृत्ति का इतना प्रचलन है, मैं क्या बताऊं। हम अपने गाय का स्मृति करते हैं, अपने गाड़ी का स्मृति करते हैं, अपने दोनों दुकान का स्मृति करते हैं, अपनी जमीन का स्मृति करते हैं। तो हम जब से गर्भ में जो बच्चा पल रहा था तभी से हम लोग इष्टवृत्ति करते थे। जब उस धराधाम पर आया तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग आश्रम में जानते हैं, और एक अच्छा सत्संगी होने के कारण, इष्टमुखी होने के कारण हम अपने परम दयाल श्री ठाकुर के पास आश्रम जाकर पूजपाद शिष्य दादा से, पूजनी बबई दास से हम लोग नामकरण कराते हैं। वैसे ही हमारा बहू का बच्चा जब हुआ तो उसका नामकरण कराने के लिए हम लोग देवघर गए ठाकुर जी के आश्रम, और पूजनी बबई दास उसका नाम दिए विभा सिंधु सोनी। वो बच्चा जब शुरू था, 10 साल 1.5 साल का था, तभी से भजन में बैठना, प्रार्थना में बैठना, दोनों टाइम प्रार्थना में आना। आज हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारा भार्गव है, स्वस्ति है, सब लोग प्रार्थना में बैठते हैं और प्रणाम करते हैं एक दूसरे को। उसी प्रकार वो भी बच्चा करता था, लेकिन उसमें एक क्वालिटी थी, वो जो है बहुत सुंदर ढंग से जो जय राधे राधे कीर्तन होता था, तो उस कीर्तन में अपना ताल ठोक कर बहुत सुंदर ढंग से ताल बजाता था। और उसका हैबिट है, आज वो 12वीं में पढ़ रहा है, डीपीएस स्कूल में 12वीं का परीक्षा दे चुका है, और अपने दादी से बहुत प्यार करता था। दादी उसकी जो है एक दिन दूध लेने गई, साथ में वो भी गया। एक बंसल परिवार थे, मरवाड़ी परिवार थे, उनके घर में बैठ गया। तब तक प्रार्थना का टाइम हो गया और वहीं बैठकर जो है प्रार्थना किए उन्होंने। दादी और विभा सिंधु जय राधे राधे हुआ। उसके बाद जो है उसने चौकी पर बैठकर, तख्त पर बैठकर, आवाज सुनाई दे रहा है दादा? आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है चौरसिया दा? ठीक है दादा।
अपना वो विवाह सिंधु अपने दादी के साथ। जी हेलो, आप शुरू रखिए, कंटिन्यूस रखिए, हेलो। आवाज ठीक है। चौरसिया दा, हेलो, आपका आवाज ठीक है, कंटिन्यू रखिए, आपका आवाज ठीक है। अपने दादी के साथ जो है बैठकर, अपने दादी के साथ बैठकर और जय राधे राधे ठाकुर जी का कीर्तन किया, और उस तख्त पर बैठकर, उस चौकी पर बैठकर, और उसमें ताल दे देकर उसने अपना जय राधे राधे का कीर्तन शुरू किया और प्रार्थना हुआ। उसके बाद दादी जो है जब उठने के तैयार हो गई तो मारवाड़ी परिवार उन्हें बुलाया अंदर, दादी को उसके। जब वो अंदर गई तब तक ये बैठा था लड़का, और कोल्ड ड्रिंक का उस समय बहुत प्रचलन था, कोको कोला का, हम सब का बहुत प्रचलन था। उसने जो है वो कोको कोला के बोतल में मिट्टी का तेल, क्रोसिन ऑयल रखा हुआ था, घासलेट तेल रखा हुआ था, उसने समझा नहीं, और वो 2.5-3 साल का बच्चा था, और उसने सारा 200 ml जो है तेल पी लिया, मिट्टी का तेल पी लिया। तेल पीने के बाद तुरंत जो है बेहोश होकर तख्त पर से नीचे गिर गया। जब गिरने की आवाज आती है तो उसकी दादी दौड़कर आती है और देखा कि जो है मेरा नाती तो गिर गया है। तुरंत उठाया, देखा कि मुंह से स्मेल आ रहा है और हाथ पैर जो है सब अचेत हो गया है, बेहोश हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, मुंह से लार टपक रहा है। तब तक बगल में डॉक्टर पांडे क्लिनिक थे, उनके पास गए। जब उनके पास गए तो देखे कि हालत गंभीर है, तो उसने जो है डॉक्टर पांडे ने कहा कि अब देखो इसका हालत बहुत गंभीर है, पल्स चल नहीं रहा है, इसको तुरंत एनटीपीसी हॉस्पिटल में जाइए। बोलता ना हो। तो हमारा एनटीपीसी कैंपस में दुकान है ज्वेलरी का, और उस समय डॉक्टर खरे, SK खरे, जो छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से नए नए डॉक्टर आए थे, सर्जन थे, उनसे भी हमारी अच्छी दोस्ती थी, है अभी भी अच्छी दोस्ती है, अभी सीएमओ हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि सोनी जी, ये तो बच्चा का पल्स नहीं चल रहा है, अब भगवान को याद कीजिए, अब इसका बचने का कोई चांस नहीं है। तो हमने परमदयास इस ठाकुर जी से प्रार्थना किया, हम लोग दोनों आदमी, उसके माँ बाप सब लोग, ठाकुर क्या गलती हो गया, आपके बताए हुए विधि विधान के अनुसार से जब ये गर्भ में पल रहा था उसी समय से हम लोग जो है इसका इष्टवृत्ति कर रहे थे, पूजा पाठ सही ढंग से कर रहे थे, फिर ऐसा अनहोनी कैसे हो गया। फिर शक्तिनगर में चाइल्ड रेस्ट्रिक्ट डॉक्टर श्रीवास्तव जी को बुलाया गया, उन्होंने भी ऐसे आश्वासन दिया कि बनारस लड़का जा नहीं पाएगा, 250 किलोमीटर हमारे यहाँ से बनारस है, आप जो भी ईश्वर का या जिस आराध्य देवता का पूजा पाठ करते हैं, कृष्णन लोग जो नर्स थी उन्होंने कहा आप गॉड को याद कीजिए, जो शंकर भगवान के पुजारी थे वो बोले शंकर भगवान की पूजा कीजिए। तब तक हमारे अचानक एक दिमाग में आया, आलोचना प्रसंग जब मैं एक बार पढ़ रहा था तो उसमें जो है सभी लोग बैठे थे, ठाकुर जी बैठे थे, और एक काकरोच तिलचट्टा जो है किसी से पैर से टक्कर लागकर वो जो है अचेत गिर गया था, उसका पैर नीचे हो गया था और उसका पीठ नीचे छटपटा रहा था। ठाकुर जी ने इशारा करके डॉक्टर किशोरी मोहन दास को बोले, किशोरी डॉक्टर बाबू इसको ठीक करो। डॉक्टर किशोरी मोहन दास बोले इस काकरोच को मैं कैसे ठीक करूं, न ये मेडिसिन ले सकता है, न दवा ले सकता है, न इंजेक्शन ले सकता है, लेकिन ठाकुर जी बोले हैं तो ठीक होगा ही होगा। तो उन्होंने जो उस नाम के माध्यम से, जो हम लोग नाम जपते हैं, जो नाम मिला है, उस नाम के माध्यम से एक टक ताकते हुए उन्होंने 2 मिनट नाम किया और काकरोच जो है सीधा होकर भाग गया। मेरे को वही याद आया। तो मैंने, हमारे दुकान में बहुत सारी स्टाफ थे और एक डॉक्टर सुबोल चंद विश्वास अभी भी हैं, बंगाली डॉक्टर हैं, उनको बुलाया। लाल बाबू जो नेपाल में रहता है वो हमारे यहाँ काम करता था, उसको बुलाया। रोहित को बुलाया, मैं खुद हो गया। उस समय में ठाकुर जी का ओनली केवल दीक्षा लिया था, न स्वस्तैनी था, न जाजक थे, न SPR, कुछ भी नहीं थे। ये घटना है आपका 1992 की घटना है।
तो हमने कहा कि जब चलो हम लोग अब लास्ट स्टेज है, ठाकुर जी का नाम किया जाए, और सब लोग कोई हाथ पकड़कर, कोई माथा पकड़कर, कोई छाती में हाथ रखकर ठाकुर जी का जो बीज मंत्र है उस नाम का हम लोग स्मरण करने लगे। केवल दादा हम लोग 5 मिनट केवल नाम ध्यान किए, 5 मिनट केवल नाम ध्यान किए, तब तक उसका पल्स चलने लगा, सांस लेने लगा, खर्राटे मारने लगा, घर घर आवाज आने लगा। तो हमने बोला बाबू, हम लोग प्यार से शिवम बोलते थे, शिवम जय गुरु बोलो, जय गुरु बोलो। वो कराहते हुए जय गुरु बोला। जब जय गुरु बोला तो डॉक्टर खर्रे जो सर्जन थे, बहुत सारी नर्सें जो खड़ी थी, बहुत सारे डॉक्टर लोग खड़े थे, सब लोग दौड़ कर आया, क्या हुआ सोनी जी? हम लोग को सर देखिए, जब देख रहे हैं कि उसका पल्स भी चलने लगा, उसके नस भी चलने लगा, तुरंत ऑक्सीजन लगाए और पीठ में थपथपा कर बोले कि भाई कौन देवी देवता को तुमने पूजा किया, किस देवी देवता को तुमने पुकारा, ऐसे अनहोनी घटना हो गई। जो इसका पल्स नहीं चल रहा था, सांस नहीं चल रही थी, सारे डॉक्टर लोग जवाब दे दिए थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट श्रीवास्तव जवाब दे दिए थे, कैसे हो गया? मैं उस समय ठाकुर जी का फोटो लिया था जेब में, मैं दिखाया और बोला यही हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी जो देवघर में रहते हैं, इन्हीं का जो बीज मंत्र है उसी नाम के माध्यम से हम इसका पूजा किया, नाम जप किया हम लोग सब लोग बैठकर। सारे जो है हॉस्पिटल में तहलका मच गया और उसी के जाजन के माध्यम से बहुत सारे दीक्षाएं हुई। आज बच्चा 18 साल का है, ठीक हो गया है और सुंदर है, बहुत बढ़िया म्यूजिक का कलाकार है, ढोलक बजाता है, बिंगो बजाता है, सुंदर भजन भी गाता है। आज वही विभा सिंधु आपके बीच में है। ये परम दयाल श्री ठाकुर की कृपा नहीं तो क्या है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सत्संग में जाते हैं लेकिन हमारा मन दूसरे जगह रहता है। कम से कम 1 घंटे का सत्संग होता है, 1.5 घंटे का सत्संग होता है। हम परम दयाल श्री ठाकुर के बात को हम अपना छोटा सा भी कोई पॉइंट लेकर अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा पारिवारिक जीवन सुंदर हो जाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी, एक चर्चा चल रही थी, उसने बताया, ठाकुर जी ने बताया कि एक साधु थे, तो एक महात्मा आए कि देखो बाबा, हमको जो आप धर्म में सारी चीजें बताते हैं, रामायण की बात बताते हैं, गीता की बात बताते हैं, हमको बचने बढ़ने का तरीका बताते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाने का तरीका बताते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आता नहीं है, हम उसका आचरण नहीं कर पाते हैं, हम उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करते हैं लेकिन हमारे जीवन में उतरता नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? ठाकुर जी मैंने एग्जाम्पल देकर बताया। महात्मा ने बोला कि 1 घड़ा मदिरा लेकर आओ, रक्सी दारू लेकर आओ। वो तुरंत लेकर 1 घड़ा दारू लेकर आ गया और बोला कि गिलास गिलास तुम मुंह में डालो और उसको कुल्ला करके थूकते जाओ। और वो सारा घड़ा का दारू जो है मुंह में लेता था और कुल्ला करके थूक देता था, मुंह में लेता था, कुल्ला करके थूक देता था। सारा घड़ा का दारू उसने जो लिया और कुल्ला करके थूक दिया। महात्मा ने पूछा, क्या बेटा नशा आया? तो बोला, महात्मा जी आप तो पीते नहीं हैं, आप तो इस पीते नहीं हैं, लेकिन आपने कहा कि कुल्ला करके थूक दो, जब ये अंदर जाएगा तब तो नशा होगा। आप तो इसके विषय में जानकारी नहीं है, आप तो थूकवा दिया। आप पूछते हैं नशा कैसे हुआ कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग सत्संग में जाते हैं, परम दयाल श्री ठाकुर की बात को कान में सुनते हैं लेकिन अपने आत्मा में नहीं बैठाते हैं, मन में बैठाते नहीं है। उसी दारू के समान हम कुल्ला करते चले जाते हैं परम दयाल श्री ठाकुर की बात को। अगर उसी को हम अपने अंदर उस चीज का स्मरण करते तो हमारा भी जीवन, एक बात भी सुनते तो हमारा उसी से पथ प्रदर्शक हो जाता है, सुंदर हो जाता है। आज वही हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी आए हैं। जीवंत रूप में आचार्य देव श्री दादा आए हैं, पूजनी भवैदा आए हैं, ठाकुर परिवार के लोग देखिए। हम कुछ मेहनत करते हैं क्या? जितना हमारा दायित्व है, एक कर्मी का दायित्व है, एक ऋतिक का दायित्व है, क्या हम उतना खरे उतरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज ठाकुर परिवार के लोग देखिए, 1-1 महीना तक पूजनी भवैदा जो है देश विदेश में घूमते रहते हैं,
घर का ठिकाना नहीं। किस लिए? हम लोगों को बचाने के लिए, परम दयाल श्री ठाकुर को नीति विधि को पालन करने के लिए आज इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन हम लोग 1 घंटे के सत्संग में भी हम सही ढंग से बैठ नहीं पाते हैं। एक छोटी सी बात परम दयाल श्री ठाकुर का हम लोग अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और धन्य हो जाएगा। मैं एक और भी आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक बार क्या था, एक राजा थे और राजा के गांव में बहुत बड़े बड़े चोर थे, चोरी करते थे लेकिन वो पकड़ाते नहीं थे। तो राजा ने घोषणा किया कि जो उस चोर को पकड़ लेगा हम उसको इनाम देंगे, और उस चोर को भी इनाम देंगे। चोर को इनाम देंगे या जो पकड़ने वाला है उसको भी चोर इनाम देंगे। लेकिन वो पारिवारिक चोर था, मतलब पुश्तैनी चोर था, उसके बाप दादा भी चोरी करते थे। लेकिन बाप दादा बोलते थे कि देखो बेटा, तुम चोरी करने जाते हो या जहां भी जाते हो, लेकिन जहां मंदिर मिलेगा वहां तुम मंदिर को देखना नहीं, जहां सत्संग होता रहेगा उस सत्संग को सुनना नहीं, जहां धर्म की चर्चा होती रहेगी उस धर्म की चर्चा को सुनना नहीं, जहां रामायण होता रहेगा उस रामायण को सुनना नहीं, जहां महाभारत होता रहेगा उस महाभारत को सुनना नहीं, तो अपना कान बंद कर लेना। उसके पिताजी चोर को यही शिक्षा देते थे अपने बेटा को। एक दिन क्या हुआ कि वो राज घराने में ही चोरी कर लिया है। चोरी करके जो ही आ रहा था उसके पैर में कांटा गड़ गया। जब कांटा चुभ गया, कांटा को उधर जो है मंदिर था, मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, और उस सत्संग को सुनने के लिए अपना कान दोनों बंद कर लिया, लेकिन उधर पैर में कांटा गड़ गया। उसको एक हाथ से जो ही कांटा निकाल रहा था, तब तक उसके कान में आवाज गया कि जो रियल में जो भगवान होते हैं उसका पैर दिखता नहीं, जमीन पर दिखता नहीं है। जितने भी देवी देवता हमारे हैं उन लोगों का इस धराधाम में जो जब आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, तो उनका पैर जो है जमीन पर दिखता नहीं है। वो बात उसके जो है मन में बैठ गया। एक बात सुन लिया, फिर उसने कांटा निकाला, फिर कान बंद करके चला गया। जब चला गया तो राजा ने जो घोषणा किया था कि भाई जो चोर को पकड़ेगा उसको मैं बहुत सारा हीरा जवाहरात से पुरस्कृत करूंगा, लेकिन कोई भी आदमी उस चोर को पकड़ नहीं पाता था। एक नर्तकी जो होती है, लेडीज अपना जो गान चान करती है, वही बीड़ा उठाया कि हम जाएंगे उस चोर को पकड़ेंगे। उसने काली का रूप धारण करके और पक्का भेद लगाने लगा। आप सभी लोग जानते हो कि जब चोर करता है, जब चोर चोरी करता है, जब उसको पैसा रुपया जब घर में आ जाता है, आन तान दुनिया भर का खर्चा होने लगता है। और वो भी चोरी करके जब चोर आया था, तमाम मेवा मिष्टी खान पान का दुनिया सजो सामान खरीद कर ले अपने घर में रखता था। ऐसे ही पता लगाते लगाते जब पहुंच गया, वो काली का रूप धारण करके पहुंची नर्तकी, गया कि मैं काली हूं, तुमने चोरी किया है राजा के घर में और तुमको चलना पड़ेगा, तुम्हारा हम सजा माफ करवा देंगे। और घर में छुप गए। तब तक ले उस चोर के लड़के को जो है उस सत्संग वाली बात याद आ गया, और खिड़की से देख रहा था और बोल रहा था कि उस सत्संग में सुने थे, एक महात्मा बोल रहे थे कि जब इस देवी देवता इस धराधाम पर आते हैं तो उनका पैर जमीन पर दिखता नहीं है। तो खिड़की से देख रहा है कि अरे इसका तो पैर जमीन पर दिख रहा है, इसका मतलब ये भगवान नहीं है, ये काली नहीं है, वो कोई दूसरा रूप है। उसने तुरंत बाहर आया और बाहर आकर उसको पकड़ लिया। बोला तुम दुर्गा हो, तुम काली हो? नहीं, तुम काली नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तब उसने अपना वास्तविक रूप बताया कि मैं एक नर्तकी हूं, राजा ने मेरे को इनाम रखा था, मैं काली का रूप बनाकर तुमको पकड़ने के लिए आया। तो जब वो चोर जो है बोला कि तुम नहीं हो, मैं चोरी नहीं किया हूं, तुम देवी देवता नहीं हो, उसके बाद उसको छोड़ दिया और वो बच गया वो। तो आज देखिए, एक दिन के एक शब्द में, एक शब्द के सत्संग में उसको जीवन बचा लिया, उसका जीवन सुंदर बना दिया उस चोर का। वो अपने अच्छे पथ पर चलने लगा कि आज मैं एक शब्द सुना और उस शब्द के सुनने से हमारा जीवन बच गया। तो अपने सारे लोगों को बताया
कि हम प्रभु का स्मरण करेंगे, हम रामायण की बात को सुनेंगे, हम धर्म की चर्चा करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, वही आज युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी घर घर सत्संग दे रहे हैं। तो अगर हम एक शब्द भी हम परम दयाल श्री ठाकुर की बात को अपने जीवन में उतार कर चलेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। क्योंकि परम दयाल श्री ठाकुर जी सांसारिक जीवन में हम लोग को आए हैं। ठाकुर जी बोले हैं तुम्हें जंगल का सन्यासी नहीं चाहिए, मुझे घर का सन्यासी चाहिए, मैं गृह सन्यासी चाहिए, जो अपने माँ पिता की श्रद्धा करता है, अपने अपने पड़ोसी की श्रद्धा करता है, अपने चाल चलन को ठीक करता है, अपने बच्चे को ठीक करता है, वही तो एक सत्संग है। आज हम सत्संग में परम दयाल श्री ठाकुर को ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों को आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमको कितना सुंदर सुहाना समय मिला है नाम ध्यान करने का। हम लोग आधा घंटा 45 मिनट 4 बजे भोर में, 4:30 बजे, 5 बजे हम जब उठते हैं परम दयाल श्री ठाकुर का नाम ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठाकुर जी ने हमें जो यजन याजन इष्टवृत्ति का जो लक्ष्य दिया है, आज कोई भी देवी देवता नहीं है, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है, किसी ग्रंथ में नहीं है। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी जो है अपने बचना, सबको बचाना, उसको हितु धर्म समझना। आज धर्म में सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म करते। आज परम दयाल श्री ठाकुर यजन याजन इष्टवृत्ति के माध्यम से जो हमें दिया है, उस चीज को हम लोग सारे गुरु भाई लोग, सत्संगी लोग पालन करके चलेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। इष्टवृत्ति परम दयाल श्री ठाकुर जब इष्टवृत्ति का प्रचलन 1937-38 ईस्वी में प्रचलन ये चालू हुआ इष्टवृत्ति देने का, ठाकुर जी ने जितने भी धर्म है, जितने भी देवी देवता है, कुछ देने की प्रक्रिया को उन्होंने चालू किया। हेलो हेलो दादा, हेलो हेलो, जय गुरु दादा, हेलो, जय गुरु, जय गुरु दादा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर ठीक जय है, गुरु दादा, चौरसिया दा, बीच में कोई जी अपना माइक ऑन कर दिया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। अभी ठीक है, बोलिए। सपना इष्टवृत्ति जो ठाकुर जी 1937-38 ईस्वी में, मैं आग्रह करूंगा सपना माँ से माइक पर ध्यान दें। आपका म्यूजिक चला करके माइक ऑन करके सारे गुरु भाई लोग को आपने रोमांचित कर दिया, इसके लिए विशेष आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु दादा, चौरसिया जी, चौरसिया जी, चौरसिया जी, चौरसिया जी, आपका आवाज ठीक है, आप कंटिन्यू बोलिए दादा, आप रुकिए नहीं, कंटिन्यू बोलिए। आपका आवाज मिल पा रहा है, आप ठाकुर जी ने कंटिन्यू बोलिए। इष्टवृत्ति जो ठाकुर जी 1937-38 ईस्वी में इष्टवृत्ति जो प्रवचन हुआ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हमारे साधु संत महात्मा हैं, सबको कुछ देने के लिए ठाकुर जी ने बनाया और उसी समय से इष्टवृत्ति नाम दिया। और इष्ट के भरण पोषण के लिए प्रत्येक दीक्षित को उन्होंने निवेदन किया कि हर 30वें दिन इष्टवृत्ति को दक्षिणा के साथ में भेज देना। जब इष्टवृत्ति पूरा हो जाती है, हर 30वें दिन दक्षिणा के साथ में कुछ न कुछ निवेदन करके कोई भेज देना। उसी आलोचना के माध्यम से कोई कहने लगा, ये ठाकुर जो आप इष्टवृत्ति का जो प्रचलन किया है, ये टाका देने का जो प्रचलन किया है, ये लोगों की समझ में नहीं आता है। तरह तरह की लोगों बातें करते हैं। उसमें थे डॉक्टर शशिभूषण मित्र, जो ठाकुर जी के परम मित्र और श्रद्धेय थे। श्री ठाकुर जी से पूछते, ठाकुर जी इस वृत्ति में द्वंद्व मचा हुआ है, ये टाका दयाल कैसे मांग रहे हैं? वे आकर ठाकुर जी से इस द्वंद्व के बारे में प्रश्न किया, अनेक प्रकार से ठाकुर जी को समझाया, पर डॉक्टर बाबू अपना
विविधा के रूप में समझ नहीं पाए थे। श्री ठाकुर जी सहसा गंभीर हो गए, कुछ क्षण रुद्र हो गए और रुद्र कंठ से बोले, हाँ हाँ, सो क्या, मैं तो लोगों को विपदा काल में लालटेन लेकर जो दौड़ दौड़ कर रास्ता दिखाऊं, लोक कल्याण करूं, लोगों को बचाऊं, लोगों को अच्छे रास्ते पर लाऊं, लोगों को मृत सैया से उठाकर रखूं। क्यों विश्वास नहीं होता है? यह सुनकर डॉक्टर शशि मोहन दा एकदम हठात स्तंभित हो गए। यह क्या, ये तो घटना मेरे साथ घटी है। कुछ दिन पहले की उनकी घटना थी, एक रोगी को देखने के लिए इच्छापुर नवाबगंज जा रहे थे। अंधकार में भरी रात थी, वर्षा हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था, तमाम हवा चल रही थी। उस हवा के चलने से सारे पेड़ आपस में बांस बंसवारी सारा झुरमुट झुरमुट कर रहे थे। भयानक स्थिति थी। तब तक उनके मन में विचार आया कि अगर कोई पथ प्रदर्शक दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई आ जाता तो हमारा रास्ता जो है एक अगम हो जाता, सुंदर हो जाता है। उस भयानक स्थिति में देखते हैं कि एक आदमी आया, शरीर में कपड़ा नहीं है, धोती पहने हैं और एक लालटेन हाथ में लेकर आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे से डॉक्टर शशि भूषण मित्र जी चल रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब उनका घर आ जाता है, वो आदमी आगे बढ़कर चला जाता है। तब उनको ध्यान में आया, आज मैं कितना जो है भयानक ठाकुर जी से बात बोला, कितना कष्टदायक बात बोला। आज मेरे आफत पड़ने पर ठाकुर जी स्वयं आकर मुझे लालटेन लेकर रास्ता दिखाए, लेकिन मैं उस चीज को समझ नहीं पाया। और वो जो है आदमी रो रो कर अपना बुरा हाल किए, आंसू थम नहीं रहा था और प्रतिज्ञा किए कि ठाकुर जी आज से मैं स्मृति करूंगा और स्मृति के ऊपर मैं कोई द्वंद्व नहीं करूंगा। अगर जो कोई आदमी कुछ बोलेगा तो मैं उसका सही से जवाब दूंगा कि स्मृति कितना महान है। आज हम लोग स्मृति ढंग से नहीं करते हैं, लेकिन कुछ घटना घटित होती है तो हम लोग सीधे ठाकुर जी के ऊपर दोषारोपण करते हैं। आज आचार्य देव परम पूज्य श्री सिदादा साक्षात रूप में ठाकुर का रूप लेकर हमें पथ प्रदर्शक दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। उनका अनुसरण करके हम लोग चलते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आज उन्हीं को पाने के लिए जो ठाकुर जी पूर्ण रूप से पूरा काम नहीं कर पाए, आचार्य देव श्री सिदादा करते हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं आचार्य देव जी का। आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ एक जगदलपुर जगह है। मैं गया हूं, जेल में दीक्षाएं बहुत सारी हुई थी। कम से कम 200-300 जेल में कैदी लोग दीक्षा लिए थे। श्रद्धेय हमारे पालदा, शंकर पालदा वहाँ के सर्वपत्रिक है। ठाकुर जी का सुंदर मंदिर भी है, मैं भी गया था वहां पर। और जगदलपुर से जो है एक रास्ता जाता है पखानजोड़ के लिए, और वो जो बॉर्डर है आपका पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर के पास ही जो है आपका पखानजोड़ है। और आचार्य देव अपने सभी गुरु भाइयों के साथ में, सत्संगी प्रेमियों के साथ में 3-4 गाड़ियां जा रही थी। संध्या का समय हो गया। आचार्य देव निर्देश किए कि सब लोग गाड़ी में बैठकर ही सब लोग प्रार्थना करेंगे। गाड़ी चली जा रही है, संध्या का समय हो गया है, अभी 1.5-2 घंटा चलना है। तब तक आचार्य देव बोले गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। घनघोर जंगल में नक्सलाइट था, उस समय नक्सलाइट लोग बहुत थे। सब लोग घबरा गए कि आचार्य देव इस नक्सलाइट एरिया में क्यों गाड़ी रोके हैं, लेकिन आचार्य देव की मर्जी था, गाड़ी रोकना पड़ा सब लोग। अब आचार्य देव बोले कि दो गाड़ी हम चलाते हैं। उसके बाद पूछपाछ शिष्य आचार्य देव दादा गाड़ी अपना स्वयं ड्राइविंग करने लगे, और जब कुछ दूर आगे जाते हैं तो गाड़ी को रोक देते हैं। गाड़ी को रोकने के बाद कुछ दूर आगे पैदल चलते हैं। सभी लोग स्तंभित हो जाते हैं, देखकर उन लोगों का रुआं खड़ा हो जाता है। इस आतंकवादी जगह पर यहाँ तमाम जो नक्सलाइट लोग हैं, और पूछपाछ आचार्य देव दादा पैदल जा रहे हैं उस जंगल में।
लेकिन किसी का बोलने का हिम्मत नहीं था। सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं। आचार्य देव का निर्देश था कि तुम लोग खड़े रहो। जब कुछ दूर नहीं जा रहे हैं तो देख रहे हैं एक जटाजूटधारी सन्यासी खड़ा हुआ है। खड़ा होकर साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य देव कुछ उसको बात बोले। बात बोलकर स्वयं जो है तुरंत वहां से चल दिए। चलने के बाद जो है गाड़ी में बैठ गए। कुछ दूर गाड़ी चलाए। रास्ता जब सही आ गया, सीधा रास्ता आ गया, तो फिर ड्राइवर को गाड़ी दिए, ले चलाओ। गाड़ी बैठ गए। बैठने के बाद जब पूज्यपाद आचार्य देव सिख दादा पखानजोर मंदिर में जा रहे हैं, उस समय बहुत श्रद्धेय ठाकुर जी के बहुत इस प्राण गुरु भाई श्रद्धेय किरण विश्वासदा ठाकुर जी के ऋतिक थे, सप्रति ऋतिक। उनके घर में गए और जाकर बैठते हैं। जब सारे लोग बैठते हैं वहां पर, तो पूज्यपाद दादा बोलते हैं कि तुम लोगों के मन में एक बात उठ रहा है, मैं उस बात को बोलना चाहता हूं। तुम लोग सभी लोग के मन में एक विचार है कि मैं जंगल में जो है गाड़ी लेकर क्यों गया, अब मैं पैदल क्यों गया। एक सन्यासी था, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था। परम दयाल श्री ठाकुर का बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा है कि ठाकुर मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। ठाकुर ने बोला था कि देखो अभी तुम्हारा दर्शन संभव नहीं है, जब हमारा थर्ड जनरेशन जब आ जाएगा तो वही दर्शन देगा। तो वही पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा उसको दर्शन दिए। आज जीवंत रूप में हमारे पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा हैं। उनकी नीति विधि को हम लोग पालन करके चलेंगे तो हमारा भी सुंदर जीवन हो जाएगा। मैं घटना अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ क्षण बोलकर आपको वाणी को विराम दूंगा। मैं भी जो है नेपाल में, नेपालगंज जिला बांके में रहता था और वहां बहुत घटनाएं मेरे साथ हुई। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, आगे सत्संग में कभी आएगा। वहां बहुत सारे हमारे माध्यम से, और श्रद्धेय कुलदीप मिश्रा जो गढ़वा के हैं, झारखंड के, ठाकुर जी के सप्रतिक, उनके माध्यम से बहुत सारी दीक्षाएं हुई है। उसमें हमारे एक गुरु भाई है अरविंद कुमार देव बैस, फुलटेकरा रामनगर में रहते हैं। उनका देवराली ब्रश फैक्ट्री के नाम से है। रमेश चंद्र सोनी है, सुदामा सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, सरवन सिंह है, हंसराज सिंह है। बहुत ठाकुर लोग वहां बहुत दीक्षाएं लिए हैं। और वहां जो है हरि प्रसाद पोखरेल, वो भी जो है ठाकुर जी के जाजक भी हैं, पवित्र पंजाधारी जाजक भी हैं। हरि प्रसाद पोखरेल शायद हमारे चौरसियादार जानते भी होंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग जरूर नेपालगंज में भी पहुंचे और एक सत्संग में अगर आप लोग पहुंचेंगे, हमको निवेदन, हमको भी अगर आप लोग आदेश देंगे तो हम जरूर से जरूर आएंगे और आपके बात को हम लेकर सर पर चलेंगे। और ठाकुर जी का बात तो बहुत कुछ है। मैं अब निवेदन करता हूँ चौरसिया जी के, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर मैं कुछ जो भी कुछ भूल चूक बोला हूँ उसको क्षमा करेंगे आप लोग। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर अलौकिक वक्तव्य। चौरसिया दा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जी जी, आवाज सुन रहे दादा? मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी दादा, सुन रहे हैं। जी जी, आपका यह अलौकिक वक्तव्य, आपने आज यह गुरु पूर्णिमा के महोत्सव को वास्तव में महोत्सव में परिणत कर दिया। इसके लिए हम सभी बहुत आभार प्रकट करते हैं पूरे नेपाल की ओर से, और जो भी हमारे आज यह ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु माँ पंजाधारी कर्मीगण है, सबों की ओर से आपके मंगल की कामना भी हम लोग करते हैं और साथ ही साथ इस अलौकिक वक्तव्य के लिए आभार भी प्रकट करते हैं। समय का अभाव था दादा, नहीं तो सुनने का आज इच्छा नहीं हो रहा था आपसे सुनने का। मैं भविष्य में फिर कभी मैं आमंत्रित करूंगा और मैं आमंत्रित करना चाहता। जय गुरु, जय गुरु। झापा वाटा सर्दे रुद्र भुजिंदा, झापा वाटा सर्दे रुद्र भुजिंदा, सर्दे रुद्र भुजिंदा झापा, सर्दे रुद्र भुजिंदा झापा। दादा તમે આપણું માઇક ઓન કરનું।
तपाईँको माइक अफ छ। रुद्र भुजेलदार झापा। दादा तपाईँको माइक अफ छ भुजेलदार। रुद्र भुजेलदार झापा तपाईँ आफ्नो माइक अन गरी इस प्रसंग सुरु गर्नु दादा। सरदेव भुजेलदार तपाईँ आफ्नो माइक अन गरी इस प्रसंग सुरु गर्नु दादा। इस प्रसंग राख्न हामी विनम्र अनुरोध गरिरहेका छौँ। सरदेव दादा जय गुरु। अब हामी आजको सत्संग समापन की ओर अग्रसर भइरहेका छौँ। अनि यो समापन पूर्व हामी एउटा सूचना प्रसारित गर्न चाहन्छौँ। अहिले हामी तुरन्तै मुम्बईबाट वेबएक्समा सबैको व्हाट्सएपमा मेसेन्जरमा हामी आईडी सेन्ड गरिसकेछौँ। सबैलाई शेयर गरिसकेका छौँ। अहिले 8 बजे इन्डियन टाइम हाम्रो समय 8:15 बाट यहाँ एक अलौकिक सत्संग मुम्बईबाट सुरु भएकै होला। यहाँबाट छुट्टा बितेकै हामी सबै त्यहाँ जुडेर त्यहाँको सत्संग पनि हामी हेरौँ अनि उनीहरूको यो